हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि सह कुशल होंगे, सह मंगल होंगे और जहां भी आप होंगे साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या मीठा खाने से हमारी याददाश्त पे, हमारी मेमोरी लॉस होती है, याददाश्त पे फर्क पड़ता है, याददाश्त हमारी डिक्रीज होती है, कम होती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या ज्यादा मीठा खाने से हमारा जो बुढ़ापा है वो जल्दी आएगा, कितना मीठा खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश रणवा, आपका मेंटोर, साइंस मेंटोर जिसे आप लोग कह सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है कि क्या मीठा खाने से सब जो याददाश्त है उस पर फर्क पड़ता है। तो एक पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग आप लोग ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने से मेमोरी पर 62%, 62% तक, कितनी 62% भाई बहुत होती है। 62%, 62% तक मेमोरी क्या होती है हमारी यहाँ पे कमजोर होती है। मेमोरी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे कमजोर हो जाएगी, किसमें? आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने से। अब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर हो कौन से सकते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर की अगर अपन लोग बात करेंगे तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते कौन से? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे सेकेरिन, सबसे ज्यादा जो यूज में लिया जाता है वो होता है सेकेरिन, उसके बाद में आपका होता है ग्लूटामोर, उसके बाद में आपका होता है एस्पार्टिन। तो ये जो स्वीटनर आर्टिफिशियल होते हैं, जिसको अपन आर्टिफिशियल मीठा बोलते हैं, जिसका यूज बहुत सारी मिठाइयों में है जो किया जाता है, अगर ये हम ज्यादा ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी मेमोरी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। और इसी पेपर में आप लोग ये देख पा रहे हैं कि रिपोर्ट में दावा 1.5 साल जल्दी बूढ़ा होता है इंसान का दिमाग, कि इंसान का जो दिमाग है वो 1.5 साल जल्दी बूढ़ा होता है। किसमें? अगर आप लोग 62% तक स्वीटनर ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में 1.5 साल पहले हमारा ब्रेन क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, और याद करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक ब्राजील में एक शोध किया गया था, लगभग लगभग 13,000 लोगों पर यह शोध किया गया था, और उनकी उम्र लगभग लगभग कितनी थी? 52 एज के थे वो, 52 वर्ष के वो इंसान थे। 13,000 लोगों पर शोध किया गया और उस शोध में इन चीजों का पता चला है कि 62% तक याददाश्त कमजोर हो जाती है आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से। तो बिना शोध के ये चीजें नहीं है, इन चीजों पर शोध किया गया तब जाके ये चीजें हमारे सामने है जो आई है। उसके बाद में आप जो ड्रिंक वगैरह लेते हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसको अपन बोल सकते हैं, जिनमें कार्बोनिक एसिड वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इनके अंदर भी आर्टिफिशियल ये जो शुगर वगैरह होते हैं, जो मीठापन होता है, जो स्वीटनर होते हैं, वो इनका प्रयोग इनमें भी किया जाता है। अलग अलग ब्रांड में अलग अलग लेवल का जो आर्टिफिशियल शुगर यूज किया जाता है, अगर इनकी मात्रा बॉडी में ज्यादा होगी तो बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट होने की संभावना लगभग लगभग 100% अपन इसको अपन जो कह सकते हैं। ठीक है। स्किन, आंत और दिमाग, इन सबको तंदुरुस्त करने का काम किसका होता है? स्किन, आंत और दिमाग सबको नुकसान पहुंचाता है कौन? शुगर, जो मीठा होता है। शरीर को मोटा बनाता है, रोग प्रतिरोधक जो हमारा इम्यूनिटी पावर होता है उसको क्या करेगा? कम करेगा। एंजाइटी या डिप्रेशन का कारण बनेगा, समय से पहले इंसान क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। कैंसर का खतरा क्या होता है? बढ़ाता है। गुस्से को क्या करता है? बढ़ाता है। और याददाश्त को क्या करता है? कमजोर करता है। मतलब स्किन को, आंतों को, दिमाग को, इनको तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। इनके अलावा हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट पर कितना इफेक्ट डालता है ये आर्टिफिशियल शुगर, सैकरिन और एस्पार्टिन। तो आप लोग देख रहे हैं अब हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, एक दिन में हमें कितनी ग्राम चीनी खानी चाहिए वो देखो। अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों को 7 से 8 चम्मच चीनी खानी चाहिए। महिलाओं को एक दिन में 5 से 6 चम्मच चीनी खानी चाहिए। जरूर नहीं कितनी खाएं, लेकिन अगर इतनी खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी कंट्रोल रहेगी। अगला पॉइंट आपको बोल रहा है कि याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, कि अगर हमारी मेमोरी लॉस हो रही है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या खा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको अपने अपनों में अपने खाने में सेब, चुकंदर, दूध, दही, काले मिर्च, ड्राई फ्रूट्स, कद्दू के बीज आदि चीजों को शामिल करना चाहिए। इन सभी में पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, न्यूट्रिशंस बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को, हमारी लीवर को, हमारी आंतों को, इन सबको तंदुरुस्त एंड दुरुस्त बनाने का काम करते हैं। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया कब होगा? जब हम कुछ अच्छा खाएंगे। अगर हमारी बॉडी ने अच्छा, हम हमारी बॉडी को अच्छा दे रहे हैं तो हमें भी हमारी बॉडी कुछ अच्छा देगी, हमें हमारी बॉडी अच्छा फील करवाएगी, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, हमें बीमारियों से, हम बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी पावर है वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो दोस्तों कैसे लगी जानकारी? अगर आप ऐसी ही जानकारियां पाना चाहते हैं तो ऐसे ही कंपटीशन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।